चले, तो ये तो था ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में आपने पढ़ा था आप लोगों ने लास्ट, क्या छोड़ के गए थे? वोल्टेज रेगुलेशन छोड़ के गए थे ना। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या था? वी आर बराबर वी नील माइनस वी फुल बट्टा में वी नील। अगर प्रतिशत में पूछता हो तो इंटू 100 लग जाता। चले, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता पढ़ लो। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता पढ़नी है। हर एक चीज की दक्षता क्या होती है? आउटपुट बटा इनपुट होती है। दक्षता को प्रतिशत कैसे करते हैं? नीटा से, आउटपुट बट्टा में इनपुट। चलो, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किसमें मापी जाती है? ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किसमें मापी जाती है? केवीए या एमवीए में। तो आउटपुट पे में केवीए लग जाएगा, केवीए आउटपुट बटा में केवीए प्रतिशत अगर पूछे तो इनटू में 100। ये किसका फॉर्मूला हो गया? किसका फॉर्मूला हो गया ये? चले, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या होगी? आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट। केवीए मापी जाती है, केवीए बटा में केवीए आउटपुट बटा केवीए इनपुट। चलो कि आगे कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अगला, अगर आपको पूछी जाए ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर उच्च दक्षता कब देगा? उच्च दक्षता, उच्च दक्षता, उच्च दक्षता कब होगी? ट्रांसफॉर्मर अपनी हाईएस्ट दक्षता या हाईएस्ट एफिशिएंसी पर कब काम करेगा? जब क्या होगा? जब आयरन लॉस, कौन सा लॉस? आयरन लॉस किसके बराबर हो जाएगा? ताम्र या कॉपर लॉस के। किसके बराबर हो जाएगा? आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस के। जब दोनों हानियां क्या हो जाएगी? आपस में बराबर हो जाएगी, तब वो अपनी उच्च एफिशिएंसी पर क्या करता है? काम करता है। ये नई चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। तो सर इस उच्च दक्षता के लिए नया लोड निकालेंगे। उच्च दक्षता है तो नया लोड क्या होगा? नया लोड, अगर उच्च दक्षता के लिए नया लोड देखना तो नया लोड हो जाएगा क्या? नया लोड बराबर अंडर रूट में आयरन लॉस बट्टा में कॉपर लॉस। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। पहले की बात तो ट्रांसफॉर्मर उच्च दक्षता पर काम कब करेगा? ट्रांसफॉर्मर उच्च दक्षता पर काम कब करेगा? अपने ट्रांसफॉर्मर उच्च दक्षता पर काम कब करेगा? जब दोनों लॉस क्या हो जाए? बराबर। जब दोनों लॉस क्या हो जाए? बराबर। आयरन लॉस बराबर किससे हो जाए? कॉपर लॉस। तो इसके लिए नया लोड भी होगा। नया लोड भी उच्च दक्षता होगा तो नया लोड होगा। तो नया लोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में आयरन लॉस बट्टा में कॉपर लॉस, आयरन लॉस बट्टा में कॉपर लॉस। फिर एक ट्रांसफॉर्मर की दक्षता आपको पढ़नी है पूर्ण दिवस दक्षता। ये निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही लगेगा, आउटपुट बट्टा में इनपुट, आउटपुट बट्टा पूर्ण दिवस की निकालनी है तो पूरे दिन को बोलते हैं KWH। क्या बोलते हैं? KWH नहीं बोलते क्या? बट्टा में KWH प्लस इनपुट में जो हानि आती है वो आ जाती है। ये किसका फॉर्मूला गया? पूर्ण दिवस दक्षता का। तो 3 दक्षता पढ़ रहे हो आप। देखो, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता पहली आउटपुट बट्टा इनपुट, केवीए में मापी जाती है तो केवीए आउटपुट बटा केवीए इनपुट। प्रतिशत में पूछता तो इनटू में 100। फिर आप अगर उच्च दक्षता कब काम करेगा? ट्रांसफॉर्मर अपनी उच्च दक्षता पर कब काम करे? जब दोनों लॉस, कौन सा लॉस है? कॉपर लॉस में 2 ही लॉस होते हैं ट्रांसफॉर्मर में भाई। स्थिर हानि, वो लो हानि और ताम्र हानि नहीं होती भाई। लो हानि क्या बोलता है? आयरन लॉस और कॉपर लॉस। जब दोनों क्षतियां आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। दोनों क्षतियां जब आपस में क्या हो जाएगी? बराबर, तब क्या हो जाएगा? उच्च दक्षता पर काम करेगा। तब उसके लिए लोड भी बढ़ जाएगा। तो नया लोड निकालने का फॉर्मूला होगा क्या? नया लोड बराबर अंडर रूट में आयरन लॉस बट्टा में कॉपर लॉस, आयरन लॉस बट्टा में कॉपर लॉस। चलूं आगे। फिर आपसे पूछेगा कि पूर्ण दिवस दक्षता, आउटपुट बटा इनपुट तो लगेगा, साथ में क्या लग जाएगा? KWH। प्रतिशत में पूछेगा तो 100 लगा देना। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक हो जाएगा ना? उतारो फिर चलते। चले आगे।
तो ये तो थी आपकी दक्षता। अब पढ़ोगे आप ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मर संयोजन, संयोजन या कनेक्शन। कनेक्शन के आधार पर पढ़ोगे। कनेक्शन के आधार पर 8 प्रकार के, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। इसमें पहला जो पढ़ोगे जिसका नाम है स्टार स्टार, क्या नाम है? स्टार स्टार संयोजन, स्टार स्टार संयोजन। चले दूसरा पढ़ोगे स्टार डेल्टा संयोजन, स्टार डेल्टा संयोजन। बोल मत रे। पहला स्टार स्टार संयोजन, दूसरा स्टार डेल्टा, तीसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे आप डेल्टा, डेल्टा स्टार पढ़ोगे, डेल्टा स्टार संयोजन। चौथा पढ़ोगे आप डेल्टा, डेल्टा संयोजन। ये 4 तो आपको याद हो जाएंगे नॉर्मली, आपने पढ़ रखे। पहला तो स्टार स्टार, दूसरा स्टार डेल्टा, फिर डेल्टा स्टार, फिर डेल्टा डेल्टा। चले अब अगले जो पढ़ोगे 5वां, उसका नाम है इंटर स्टार। कौन सा है? इंटर स्टार संयोजन। छठा जो पढ़ोगे उसका नाम है वीवी संयोजन, वीवी इंटर स्टार या वीवी संयोजन। चले उसके बाद 7वां जो पढ़ोगे उसका नाम है टर्सरी संयोजन, टर्सरी संयोजन। और 8वां जो पढ़ोगे उसका नाम क्या है? टीटी या स्कॉट संयोजन, टीटी या स्कॉट संयोजन। संयोजन के आधार पर कितने प्रकार का, कनेक्शन के आधार पर कितने प्रकार से कर सकते हैं? 8 प्रकार के। पहला तो है स्टार स्टार, दूसरा स्टार डेल्टा, तीसरा डेल्टा स्टार, चौथा डेल्टा डेल्टा हो गया। फिर इंटर स्टार, इंटर स्टार, फिर कौन सा होगा? वीवी संयोजन, फिर टर्सरी संयोजन, फिर टीटी या स्कॉट संयोजन, टीटी या स्कॉट संयोजन। चलेगा। सबसे पहले की बात करते हैं भाई, स्टार स्टार संयोजन क्या होता है और कहाँ यूज होता है। चलें स्टार स्टार संयोजन। इस संयोजन में कौन सा संयोजन है? ये स्टार। इस संयोजन में ट्रांसफॉर्मर की, किसकी? ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी, प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों, प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों किसमें होती है? स्टार या तारा, स्टार या तारा संयोजन, स्टार संयोजित होती है। पहली बात तो ये समझ गए होगे। प्राइमरी भी किसमें? स्टार में, सेकेंडरी भी स्टार में। चलेंगे आगे। तो ऐसा संयोजन कौन सा हो गया? स्टार स्टार संयोजन। चले यूज कहां लेंगे? उपयोग याद रखना इंपॉर्टेंट है। उपयोग कहां लगे? उच्च शक्ति तथा उच्च वोल्टेज में। उच्च शक्ति, उच्च शक्ति तथा उच्च वोल्टेज प्राप्त करने हेतु, प्राप्त करने हेतु कौन सा संयोजन किया जाता है? स्टार स्टार संयोजन। चलूं आगे। स्टार स्टार संयोजन किस लिए करते हैं? पावर भी आपको क्या मिलेगी इससे? उच्च मिलेगी, और वोल्टेज क्या मिलेगा आपको इससे? उच्च मिलेगा। चले आगे अगला। कोई कनेक्शन देखे क्या? यूज तो बता दिया। यूज का होगा उच्च शक्ति तथा उच्च वोल्टेज में। फेज अंतर याद रखना, फेज अंतर, फेज अंतर, फेज अंतर पढ़ चुके हैं अपन लोग। एसी थ्योरी में पढ़ा था, याद हो तो। इन फेज, आउट ऑफ फेज, क्वाड्रेचर राशियां नहीं पढ़ी थी? एंटी फेज राशि पढ़ी नहीं थी? वही तो है फेज अंतर। फेज अंतर अगर पूछा जाए तो फेज अंतर होगा प्लस माइनस 30 डिग्री, प्लस माइनस 30 डिग्री। आउटपुट तथा इनपुट में फेज अंतर कितना होगा? 30 डिग्री। आउटपुट तथा इनपुट पूछा जाएगा, ध्यान रखना। आउटपुट तथा इनपुट में फेज अंतर, फेज अंतर कितना होता है? प्लस माइनस 30 डिग्री। कौन सा संयोजन में होगा? स्टार स्टार। कौन सा संयोजन में होगा? स्टार स्टार संयोजन में। चलेंगे आगे।
दोबारा सुन लेना, ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन कितने प्रकार के? 8 प्रकार। कौन कौन से? स्टार स्टार, दूसरा स्टार डेल्टा, तीसरा डेल्टा स्टार, चौथा, पांचवा, छठा वीवी संयोजन, सातवां टर्सरी संयोजन, आठवां टीटी संयोजन। आठवां कौन सा है? टीटी संयोजन। कोई दिक्कत समझ परेशानी हो जाएगा ना? इतना उतारो फिर आगे चलते हैं दूसरे कनेक्शन पे। चलेगी आगे। अगला संयोजन का क्या नाम है? स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा बताने की जरूरत है क्या? कौन से वाइंडिंग कौन से कनेक्शन में होगी? प्राइमरी कौन सी होगी? प्राइमरी तो स्टार में, सेकेंडरी इस प्रकार बनाया गया संयोजन स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा संयोजन होगा कि नहीं होगा? स्टार डेल्टा संयोजन। आगे आ जाओ। अरे उसमें फेज अंतर है ना, 0 से 80 डिग्री करो, 0 से 180 डिग्री है। स्टार स्टार संयोजन में ना फेज अंतर 30 डिग्री नहीं है। फेज अंतर जो आता है 0 या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, वो उसको सही कर लेना थोड़ा। चले, स्टार स्टार संयोजन जो फेज अंतर लिखा था ना प्लस माइनस 30 डिग्री, वो किसमें होगा? स्टार डेल्टा में। तो फेज अंतर स्टार 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 में कितना होगा? या तो 0 डिग्री होगा या कितना होगा? 180 डिग्री। ये उसको करेक्शन कर लेना। आप वापस आ जाओ स्टार स्टार संयोजन। संयोजन जिसमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी किसमें हो? स्टार में, सेकेंडरी किसमें हो? डेल्टा में कनेक्टेड हो, ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा? स्टार डेल्टा संयोजन। चले, उपयोग कहां होगा? उपयोग अब आप बताओ उपयोग कहां? सेकेंडरी से आप क्या ले रहे हो? आउटपुट ले रहे हो। सेकेंडरी में कौन सा कनेक्शन है? डेल्टा कनेक्शन है। तो डेल्टा कनेक्शन आउटपुट का मान ज्यादा मिलता है या कम मिलता है वोल्टेज का? अरे दो शर्तें थी ना स्टार में। स्टार संयोजन में क्या होता है? EL बराबर √3EP होता है। और डेल्टा संयोजन में क्या था? EL बराबर EP होता है। ये पढ़ी नहीं थी क्या पहले लाइनें? अब बताओ इसमें जो इसका उपयोग होगा कहां होगा? पारेषण केंद्रों पर। कहां किया जाता है? पारेषण केंद्रों या उत्पादन केंद्रों, उत्पादन केंद्रों पर। वोल्टेज का मान क्या बढ़ेगा? बढ़ाएगा। इस साल में वोल्टेज कम होता है, डेल्टा वोल्टेज आपको क्या मिलेगा? ज्यादा। तो आउटपुट जो आप जो उत्पादन केंद्र पर जो वोल्टेज उत्पन्न होती है वो कितनी होती है? 11 kV होती है। फिर बढ़ाते नहीं है उसको, तो वहां पे कौन सा कनेक्शन करेंगे? स्टार डेल्टा। स्टार में तो वोल्टेज कम मिलेगी, डेल्टा में आपको बढ़ा के दे देगा। चलने आगे। तो उपयोग होगा पारेषण केंद्र में। फिर इसका फेज अंतर याद रखना। फेज अंतर बताओ कितना होगा? प्लस माइनस 30 डिग्री, प्लस माइनस 30 डिग्री। चलूं आगे। उपयोग आपको पता चल गया कहां चलता? पारेषण केंद्र या उत्पादन केंद्र पे। कोई दिक्कत समझे परेशानी? ये दूसरा कनेक्शन है। तीसरा कनेक्शन देखो, तीसरा कनेक्शन कौन सा है? स्टार डेल्टा। स्टार सॉरी डेल्टा डेल्टा या डेल्टा स्टार? डेल्टा स्टार। प्राइमरी किसमें होगी? सेकेंडरी स्टार में। तो इस प्रकार से कनेक्शन क्या कहलाएगा? डेल्टा स्टार संयोजन। डेल्टा स्टार संयोजन। फिर सेम चीज पूछेगा आपसे कि डेल्टा स्टार संयोजन का उपयोग कहां होता है? इस बार वोल्टेज कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। तो ऐसे कनेक्शन देखे जो आपको वोल्टेज कम करके देते हैं। आपके गले में नहीं लगे हुए ट्रांसफॉर्मर, पीछे 11 की लाइन आती है, आपको घर में तो कम ही आती है, तो वोल्टेज कम ही तो हुआ है। तो वितरण ट्रांसफॉर्मर में उपयोग कहां होगा? वितरण ट्रांसफॉर्मर में। कहां उपयोग होता है? वितरण ट्रांसफॉर्मर उपयोग। फिर इसका फेज अंतर पूछा जाएगा। फेज अंतर, फेज अंतर याद रखना कितना होगा? प्लस माइनस 30 डिग्री। कितना होगा? प्लस माइनस। स्टार डेल्टा के उल्टा है तो उल्टा हो जाएगा। अगर उसका प्लस 30 है तो इसका माइनस 30 आ जाएगा। तो प्लस माइनस 30 डिग्री। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? यहाँ पे दोबारा सुन लेना। स्टार स्टार संयोजन एक के अंदर मैंने पूरी डेफिनेशन लिखा दी है। प्राइमरी से स्टार में, सेकेंडरी भी स्टार। ऐसा कनेक्शन क्या कहलाता है? स्टार स्टार संयोजन। उपयोग होता है उच्च शक्ति और उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। फेज अंतर कितना होता है? 0 या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। फिर था कौन सा संयोजन है? स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा वोल्टेज बढ़ाने का काम करेगा, वोल्टेज बढ़ाने का काम करेगा। नहीं करेगा क्या? तो उपयोग होगा उत्पादन केंद्र या पारेषण केंद्र में। फेज अंतर पूछेगा तो कितना? प्लस माइनस 30
डिग्री। फिर कौन सा है, डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार, स्टार का मतलब वोल्टेज कम होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज कम होगा, उपयोग कहाँ वितरण ट्रांसफॉर्मर। फेज अंतर वापस कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 30 डिग्री। चले क्या आगे, फिर अगला जो पढ़ोगे उसका नाम क्या है, डेल्टा डेल्टा संयोजन। डेल्टा डेल्टा संयोजन बता दो, प्राइमरी किस में होगी, सेकेंडरी भी डेल्टा में। अगला कौन सा, डेल्टा डेल्टा संयोजन, या सिंबल बना देते हैं, डेल्टा डेल्टा संयोजन। डेल्टा डेल्टा संयोजन प्राइमरी भी, ये प्राइमरी भी किस में कनेक्टेड होगी, डेल्टा में, सेकेंडरी भी डेल्टा में। इस प्रकार का कनेक्शन क्या कहलाएगा, डेल्टा डेल्टा संयोजन। उपयोग पूछेगा, उपयोग देखो, उपयोग होगा उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज वोल्टेज तथा निम्न शक्ति, तथा निम्न शक्ति के लिए, उच्च वोल्टेज तथा निम्न शक्ति के लिए उपयोग होता है। चलूं आगे, फिर इसका फेज अंतर पूछा जाएगा। फेज अंतर याद रखना सबका, आप IIT में तो बहुत कम चांस पूछते हैं, कंपटीशन पूछते हैं। फेज अंतर होगा 0 डिग्री, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। फेज अंतर कितना होगा, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। चलूंगी आगे, दोबारा सुन लो। फेज अंतर स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा है, स्टार स्टार है या डेल्टा डेल्टा, तो फेज अंतर 0 से 180 डिग्री। और दोनों में स्टार डेल्टा है, डेल्टा स्टार है, तो प्लस माइनस। मैं जो भाषण दे रहा हूं समझ आ रही है मेरी बात, किसका किसका, स्टार और डेल्टा स्टार का, और स्टार स्टार होगा तो 0 या 180, और डेल्टा डेल्टा होगा तो 0 या 180। स्टार स्टार है तो क्या होगा, ऊंची वोल्टेज मिलेगा, ऊंची शक्ति। डेल्टा डेल्टा होगा तो क्या होगा, वोल्टेज उच्च मिलेगा लेकिन शक्ति क्या मिलेगी, निम्न मिलेगी। स्टार डेल्टा है, डेल्टा आउटपुट में मिल रहा है तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, मतलब उत्पादन के अंदर, पारेषण के अंदर भी यूज होगा। और फिर कौन सा, डेल्टा स्टार, सेकेंडरी में स्टार है तो क्या मिलेगा, वोल्टेज कम मिलेगा, तो कहां उपयोग होगा, वितरण ट्रांसफॉर्मर। आया या गया, हो जाएगा ना। चले आगे, उतारो फिर चलते हैं। कोई नहीं, चले। अच्छा, कनेक्शन कितने हो गए, 4 हो गए ना, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार और डेल्टा डेल्टा। अगला जो, अगले का क्या नाम है, इंटर स्टार। इंटर स्टार पढ़ना आप लोगों को। चले आगे, ये संयोजन क्या हुआ, तेरी तो आवाज आ रही है, सच में नहीं बोला, मत कर। ये संयोजन वहां किया जाता है, वहां किया जाता है जहां, समझ नहीं आ रही क्या, तुम तीनों इस बार सुन लेना। हाथ डाला सीधा होगा। यह संयोजन वहां किया जाता है जहां अर्थ करना कठिन होता है, अर्थ करना कठिन होता है। इंटरस्टार संयोजन पहले तो ये पूछेंगे करते कहां पे, वहां पे करते जहां पे अर्थ करना क्या होता है, मुश्किल होता है, कठिन। अब एक कोई ऐसी जगह देखिए जहां पे अर्थ करना कठिन हो, रेगिस्तानी या पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी या पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर क्या नहीं कर सकता, अर्थ करना मुश्किल होता है। तो इंटरस्टार संयोजन कहां करते हैं, रेगिस्तानी या पहाड़ी क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इंटरस्टार संयोजन किया जाता है, इंटरस्टार संयोजन किया जाता है। अगला इंटरस्टार संयोजन वेरी मोस्ट है, इंटरस्टार संयोजन संयोजन हमेशा द्वितीयक वेस्टर्न या सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीयक वेस्टर्न बोल दो या सेकेंडरी वाइंडिंग पर किया जाता है, वाइंडिंग पर किया जाता है।
चले दोबारा सुन लेना। इंटरस्टार संयोजन कहाँ करते हैं? जहां पर अर्थ करना क्या होता है मुश्किल, तो कहाँ करेंगे? पहाड़ी क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्रों में। ये द्वितीय के हमेशा जो सॉरी इंटरस्टार संयोजन कहाँ करता है? हमेशा द्वितीय के वेस्टर्न पर या सेकेंडरी वाइंडिंग में। ट्रांसफॉर्मर कौन सी वाइंडिंग पे किया जाता है? सेकेंडरी वाइंडिंग। सर ये होता क्या वो बताओ पहले तो। इस संयोजन में कौन सा संयोजन नहीं है? इंटरस्टार। इस संयोजन में सेकेंडरी वाइंडिंग में 15.5% 15.5% घेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। घेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। संख्या बढ़ा दी जाती है। पहली बात तो ये संयोजन कैसे करते हैं? इंटरस्टार संयोजन कैसे किया था? सेकेंडरी में जो होते हैं घेरे, उसमें घेरों की संख्या क्या कर देते हैं? प्राइमरी से 15.5% घेरों की संख्या क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अब बताओ सुन लो इस बात में, अगर घेरे बढ़ेंगे, अगर घेरे बढ़ेंगे तो लंबाई क्या होगी? अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? नहीं बढ़ेगा क्या? प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो अर्थ मजबूत नहीं हो जाएगा। देखो सुना, अगर आपने क्या किया, घेरे 15.5% बढ़ाएगा ना, अगर घेरे बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, वाइंडिंग की लंबाई बढ़ेगी। वाइंडिंग की लंबाई बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आर समानुपाती एल होता है। तो अपने ये घेरे बढ़ाने से क्या हो गया? प्रतिरोध अपना क्या हो गया? ज्यादा। एक फायदा क्या हो गया? अगर घेरे ज्यादा होंगे तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज ज्यादा होता है गधो। अरे स्टेप डाउन स्टेप अप नहीं पड़ा? अरे एनपी बट्टा एनएस बराबर होता है ईपी बट्टा ईएस, नहीं होता? जितना प्राइमरी में घेरे उतना प्राइमरी में वोल्टेज नहीं है। पढ़ा था ना, प्राइमरी में घेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वोल्टेज की संख्या भी इतनी क्या होगी? वोल्टेज इतना का मान क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा। चलो आगे। तो इस कौन से संयोजन में घेरों की संख्या बढ़ाई जाती है? इंटरस्टार संयोजन बढ़ाई जाती है। कितने घेरों की संख्या बढ़ाई जाती है? 15.5%। कितने बढ़ाई जाती है? 15.5%। क्यों बढ़ाई जाती है? ताकि प्रतिरोध क्या हो जाए? मजबूत। प्रतिरोध क्या हो जाए? मजबूत या बढ़ जाए। घेरे बढ़ेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि लंबाई क्या होती है? लंबाई जो प्रतिरोध होता है लंबाई की क्या होता है? समानुपाती। अगला, अगर घेरे बढ़ेंगे तो एक फायदा और हो गया। क्या हो गया था? वोल्टेज का मान भी बढ़ जाता है। चलो आगे। इंटरस्टार संयोजन करते कहां पे? रेगिस्तानी या पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन ना मिलेगा तो मिलेगा ये, जहां पे अर्थ करना मुश्किल होता है वहां पे कौन सा कनेक्शन किया जाता है? इंटरस्टार। इंटरस्टार हमेशा कौन सी कुंडली पर किया जाता है? प्राइमरी पे, सेकेंडरी पर? सेकेंडरी पर। कैसे किया जाता है? घेरों की संख्या क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। कितनी? 15.5%। उतारो फिर चलते। जरूर चले आगे। आ जाओ। इंटरस्टार संयोजन हो गया। कितने कनेक्शन हो गए? 5 हो गए। अब कौन सा पढ़ना है? वीवी संयोजन। चलो वीवी संयोजन। वीवी संयोजन इसको ओपन डेल्टा संयोजन भी कहते हैं। ये भी नाम याद रखना। ओपन डेल्टा संयोजन किसको बोलते हैं? वीवी संयोजन। कौन किसको बोलते हैं? वीवी संयोजन। आ जाओ। इसमें होता क्या है? वी की तरह नहीं लग रहा ये बीच में ए चालक हो जाता। चले कौन सा कनेक्शन है ये? वीवी संयोजन। बाय वीवी संयोजन। यदि डेल्टा कनेक्शन में एक फेज उड़ जाए या चला जाए, तो
वे विधि संयोजन कहलाता है। कौन सा संयोजन कहलाता है? विधि संयोजन कहलाता है, कहलाता है। कौन सा संयोजन कहलाता है? विधि संयोजन कहलाता है। चलो अगला, विधि संयोजन में बाइंडिंगों की संख्या कितनी होती है? विधि संयोजन में, संयोजन में बाइंडिंगों की संख्या, बाइंडिंगों की संख्या कितनी है? कितनी है? 9, 2, अरे 1, 2, 3, 4 नहीं होगी? कितनी होती है? 4। बाकी जितने भी आप पढ़ रहे हो कितनी होती है? 3 3 होती है। स्टार स्टार में भी 3, डेल्टा डेल्टा में 3, स्टार डेल्टा में भी, डेल्टा स्टार में 3, इंटर स्टार में भी 3 3। तो टोटल बाइंडिंग बाकी समय कितनी है? 6। टोटल बाइंडिंग कितनी है? 6। इसमें देखो टोटल बाइंडिंग की संख्या कितनी है? 4। चलो आगे, बाइंडिंग कम है तो दक्षता भी कम होगी, बाइंडिंग कम है तो क्या होगी? दक्षता भी इसकी कम होगी। तो आउटपुट क्षमता, आउटपुट क्षमता इसकी सामान्य क्षमता कितनी होती है? 58% होती है। कितनी होती है? 58% होती है। कितनी होती है? सामान्य डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के कितने होगी? 58%। क्यों भाई? अगर डेल्टा डेल्टा होता तो 3 बाइंडिंग होगी, 3 बाइंडिंग होती तो ज्यादा काम होता। बाइंडिंग एक चली गई है तो कम नहीं होगा क्या? दक्षता कम हो जाएगी। तो कितनी दक्षता हो जाएगी? 58%। कितनी हो जाएगी? 58% होगी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक? अगला, इस संयोजन में, कौन सा संयोजन है ये? विधि। इस संयोजन में, इस संयोजन में फेज धारा का मान, किसका मान? फेज धारा का मान, फेज धारा का मान 42.23% कम हो जाता है, कम हो जाता है। डेटा फिक्स है, ध्यान रखना। विधि संयोजन में भाई धारा कम है तो हर काम कम ही मिलेगा, धारा से वोल्टेज दोनों। फेज धारा कितनी कम हो जाती है? 42.23%। कितनी कम हो जाएगी? 42.23%। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? देखो विधि संयोजन, बाइंडिंगों की संख्या 4, बाइंडिंगों की संख्या कितनी होगी? 4। इसको क्या बोलते हैं? ओपन डेल्टा संयोजन भी कहते हैं। अगला, विधि संयोजन में कुल बाइंडिंगों की संख्या 4। एक बाइंडिंग है नहीं यानी कि फेज चला जाए तो कितने आउटपुट क्षमता कितनी हो जाएगी? सामान्य डेल्टा डेल्टा के 58%। इस संयोजन में, कौन सा संयोजन है? विधि। फेज धारा का मान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 42.23%। 42.23% क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? उतारो फिर चलते हैं। क्या हो गया? समझ आ गया यहां तक? 2 लाइन एक्स्ट्रा और लिख लो इसके अंदर। विधि संयोजन, इस संयोजन में, इस संयोजन में आउटपुट जो मिलेगी वो मिलेगी 1/√3। कितनी मिलेगी? 1/√3 या मिलेगी 57.7%। कितनी मिलेगी? 57 ये भी डेटा फिक्स है, याद रखना। विधि संयोजन में एक बाइंडिंग ना होने के कारण आउटपुट जो मिलेगी, आउटपुट कितनी मिलेगी? 1/√3 मिलेगी या 57.7%। उपयोग अगर पूछा जाए, उपयोग काम करेंगे भाई। आपको क्या चाहिए? निम्न वोल्टेज चाहिए। एक तो ऐसा निम्न वोल्टेज मिलेगी, निम्न क्या मिलेगी? शक्ति। निम्न वोल्टेज, निम्न शक्ति प्राप्त करने के लिए कौन सा कनेक्शन किया जाता है? विधि संयोजन। विधि संयोजन भाई, आपको कम वोल्टेज चाहिए ना तो एक बाइंडिंग क्या कर दो? हटा दो, तो विधि संयोजन बन जाएगा वो। चले आगे, ये था आपका विधि संयोजन। आगे चले, अगला आ जाओ। अगले कनेक्शन का क्या नाम है? टर्सरी संयोजन। चलो टर्सरी संयोजन कर लेते हैं। टर्सरी संयोजन होता कुछ ऐसा ही है।
में डाला इसको। चले, कनेक्शन कौन सा है? कनेक्शन कौन सा है? कनेक्शन कौन सा है? स्टार स्टार नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों किसमें? स्टार स्टार में। चलो स्टार, तो सुनना है ये करते क्यों है? स्टार स्टार संयोजन में, कौन सा संयोजन में? स्टार स्टार संयोजन में न्यूट्रल स्थिर नहीं रह पाता, न्यूट्रल स्थिर नहीं रह पाता, नहीं रह पाता। क्यों? दो न्यूट्रल हो गए ना, दोनों में न्यूट्रल हो गए, तो स्टार स्टार संयोजन में न्यूट्रल स्थिर नहीं रह पाता। इसी कारण कौन सा संयोजन करते हैं? टर्सरी संयोजन किया जाता है। कौन सा संयोजन किया जाता है? टर्सरी। ध्यान से पढ़ना इस चीज को, टर्सरी संयोजन किया जाता है, संयोजन किया जाता है। चलूंगी आगे। पहले तो ये पता होगा टर्सरी संयोजन किया क्यों जाता है और किसमें किया जाता है? केवल स्टार स्टार संयोजन। कहाँ करते हैं? स्टार स्टार संयोजन। तो स्टार स्टार संयोजन क्या होगा? इधर से भी न्यूट्रल, इधर से भी न्यूट्रल, तो एक दूसरे के न्यूट्रल क्या नहीं रह पाता? स्थिर नहीं रह पाते। तो न्यूट्रल को स्थिर रखने के लिए, न्यूट्रल को स्थिर रखने के लिए कौन सा संयोजन किया जाता है? स्टार संयोजन किया जाता है। चलूंगा आगे, सॉरी टर्सरी संयोजन किया जाता है। मैंने कहा करते कैसे है वो देखो। अब कनेक्शन में बदलाव करते हैं। ए चला चले। और ये जो बीच में इसको बोलते हैं टर्सरी वाइंडिंग, टर्सरी वाइंडिंग। चले, अब देखो टर्सरी वाइंडिंग जो है वो करते तो किस लिए? आपको पता चल गया, न्यूट्रल को स्थिर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग। टर्सरी वाइंडिंग के रूप में किसका प्रयोग किया गया? देखो कौन सा कनेक्शन लग रहा है? कौन सा कनेक्शन लग रहा है? डेल्टा नहीं है क्या? ये डेल्टा ही तो है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टर्सरी वाइंडिंग के रूप में, किसके रूप में? टर्सरी वाइंडिंग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? डेल्टा वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेल्टा वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेल्टा वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे, अगला टर्सरी वाइंडिंग में वाइंडिंगों की संख्या, टर्सरी वाइंडिंग में वाइंडिंगों की संख्या बताओ कितनी है? 6 9 है। तीन है। तीन कैसे मैं बताता हूं। टर्सरी वाइंडिंग पूछा है, टर्सरी वाइंडिंग, मैंने क्या बोला है? टर्सरी वाइंडिंग क्या है? ये एक ही तो टर्सरी वाइंडिंग। टर्सरी वाइंडिंग देखो 1 2 3 ही तो है। अगर क्वेश्चन पूछता ना टर्सरी संयोजन में कुल वाइंडिंगों की संख्या कितनी है? कुल वाइंडिंगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। दोनों में फर्क समझ आ रहा है क्या? एक तो खाली टर्सरी वाइंडिंग है, एक टर्सरी संयोजन है। पूरा संयोजन तो टर्सरी संयोजन कहलाएगा। तो पूरा टर्सरी संयोजन वाइंडिंग की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9। कोई दिक्कत समझा, परेशानी? टर्सरी वाइंडिंग जो टर्सरी संयोजन करता है किस लिए? स्टार स्टार संयोजन में न्यूट्रल स्थिर नहीं रह पाता, न्यूट्रल को स्थिर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टर्सरी संयोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है डेल्टा वाइंडिंग का। चले, टर्सरी वाइंडिंग में कुल वाइंडिंगों की संख्या कितनी होती है? 3। टर्सरी संयोजन में पूछे तो
9। टर्सरी वाइंडिंग में कुल वाइंडिंगों की संख्या 3। टर्सरी संयोजन में कुल वाइंडिंगों की संख्या 9। समझ आ गया? टर्सरी वाइंडिंग में कुल वाइंडिंगों की संख्या 3। टर्सरी संयोजन में पूछे, संयोजन तो पूरा कनेक्शन है, टर्सरी संयोजन में पूछे तो कितना है? और आप पढ़ भी क्या रहे हो? टर्सरी संयोजन, ना कि टर्सरी वाइंडिंग पढ़ रहे हो। चलेंगे आगे, उतारो फिर चलते हैं। क्या हुआ? बैठे बैठे की शरीर बन गए क्या? चले, कनेक्शन कितने हो गए? नाम बता दो एक बार सबके। स्टार स्टार, बीबी संयोजन और टर्सरी संयोजन। अब वापस सुपोजो, अब इधर देखो, टीटी या स्कॉट संयोजन। डायग्राम इसका थोड़ा आगे देखो। चलेंगे आगे। करेक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। इसमें दो ट्रांसफॉर्मर प्रयोग होते हैं। क्या कितने ट्रांसफॉर्मर प्रयोग होते हैं? दो ट्रांसफॉर्मर। पहले लिखते जाते हैं धीरे धीरे ताकि समझ जाए। इस संयोजन में कौन सा संयोजन पढ़ रहे हो आप? टीटी। इस संयोजन में सिंगल फेज के दोनों किसके होंगे? सिंगल फेज के दो ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज के दो ट्रांसफॉर्मर उपयोग किए जाते हैं। पहली बात तो ये, ट्रांसफॉर्मर की संख्या कितनी होगी? 2। चलो आगे, अगला फिर पूछा जाएगा इसका उपयोग। देख लो अभी से, इधर देखो कितने फेज दिख रहे हैं, आर वाई बी, 3 फेज। इधर देखो कितने फेज निकल रहे हैं? 2 ही तो निकल रहे हैं। फेज कितने निकल रहे हैं? 2। P1 और P2 फेज कितने निकल रहे हैं? 3 को 2 में बदला गया, 3 को 2 में। तो उपयोग कहां होगा? उपयोग 3 फेज को किसमें बदलने के लिए? 3 फेज को सिंगल फेज में, 3 फेज को सिंगल फेज में बदलने के लिए, 3 फेज को सिंगल फेज में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टीटी या स्कॉट संयोजन। टीटी या स्कॉट संयोजन, टीटी या स्कॉट संयोजन। चलो आगे देखो। चले, टीटी या स्कॉट संयोजन में ट्रांसफॉर्मर की संख्या कितनी होती है? दोनों सिंगल फेज के, दोनों ही सिंगल फेज के। उपयोग कहां था? 3 फेज को 2 फेज में बदलने, 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए। 3 फेज को 2 फेज में बदला तो 2 फेज ऊष्मा का मान क्या होता है? ज्यादा। डबल फेज में ऊष्मा का मान, किसका मान? ऊष्मा का मान अधिक होता है, मान अधिक होता है। इसी कारण इसका उपयोग विद्युत भट्टी में, किसमें? विद्युत भट्टी में किया जाता है। भट्टी में किया
जाता। वेरी मोस्ट लाइन है, ध्यान रखना, विद्युत भट्टी में प्रयोग होने वाला जो कनेक्शन है वो कौन सा होता है, वहां पे कौन सा करते हैं, टीटी संयोजन। कौन सा करते हैं, टीटी या स्कॉट संयोजन, टीटी या स्कॉट संयोजन, टीटी या स्कॉट संयोजन। वो क्या करता है, दो तीन फेज को दो फेज में, तीन फेज को दो फेज में बदलने के लिए करते हैं। और दो फेज को कहां पर लगता है, विद्युत भट्टी में, विद्युत भट्टी में। ये तो बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इस कनेक्शन पे। इस कनेक्शन में दो ट्रांसफार्मर, जिसमें एक तो होगा एमटी, टीटी। एमटी का मतलब होगा मेन ट्रांसफार्मर, एमटी का मतलब मेन ट्रांसफार्मर। टी का मतलब होता है टीजर ट्रांसफार्मर। क्या आता है, टी का मतलब टीजर, और टी का मतलब ट्रांसफार्मर, ट्रांस। तो टीटी का पूरा नाम क्या होगा, टीजर ट्रांसफार्मर। चलो आगे, अब होगा क्या, टीजर ट्रांसफार्मर, टीजर या टीटी प्राइमरी या एमटी के प्राइमरी, एमटी के प्राइमरी वाइंडिंग से, प्राइमरी वाइंडिंग से एक सेंटर टैपिंग निकाली जाती है, एक सेंटर टैपिंग निकाली जाती है, टैपिंग निकाली जाती, निकाल रही है क्या, निकाली जाती है। ये देखो यहां से निकल रही नहीं है, सेंटर टैपिंग निकाली गई। पहली बात है एमटी के प्राइमरी से, कहां से निकालेंगे, एमटी की प्राइमरी से क्या निकालेंगे, एक सेंटर टैपिंग निकालते हैं। जो क्या काम करेगी, टीजर के टीटी ट्रांसफार्मर ही तो है, टीजर की प्राइमरी का काम करेगी। किसका काम करेगी, टीजर की प्राइमरी का, या टीटी की प्राइमरी, टीटी की प्राइमरी वाइंडिंग, टीटी की प्राइमरी वाइंडिंग, एमटी की प्राइमरी वाइंडिंग से निकाली टैपिंग। टीटी की प्राइमरी वाइंडिंग एमटी की प्राइमरी वाइंडिंग से निकाली टैपिंग से निर्माण होता है, निर्माण किया जाता। ये दोनों लाइनें समझ आई क्या, अगर जिसको डायग्राम सेट हो गया वो हो गया। देखो क्या होगा, टीजर ट्रांसफार्मर प्राइमरी जो होती है वो कैसे बनेगी, एमटी की प्राइमरी की सेंटर टैपिंग से। दोनों में ये मतलब लिखा हुआ है। टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कहां से लाया, एमटी यानी कि मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से। चलूं क्या आगे, ये लाइन पल्ले पड़ी भाई, पूछा जाएगा आपको टीजर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का निर्माण कैसे किया जाता, तो कैसे करेंगे, एमटी यानी कि मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से एक सेंटर टैपिंग निकाली जाती है जो टीजर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी का काम करती है। चलूंगी आगे, अगली खास बात क्या, टीटी की प्राइमरी, टीटी यानी कि टीजर ट्रांसफार्मर, टीटी की प्राइमरी में गेरों की संख्या, किसकी संख्या, गेरों की संख्या। मैंने कहा सर कितनी होती है गेरों की संख्या, 86.6%, 86.6% कितनी होती है, 86.6%। इसकी तुलना में एमटी की प्राइमरी की तुलना में कितनी होती है, 86.6%। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी लिख लेता है, प्राइमरी में जो घेरे होता है एनपी यानी कि घेरे, प्राइमरी में घेरे कितने होते हैं, 86.6%। आगे बात मेरे समझ में, चलूं क्या, टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में घेरों की संख्या होती है एमटी से 86.6%। चलूं क्या, अगले खास बात, इस ऊपर वाले चीज को मैं हटा देता हूं। फिर सर खास बात क्या है, फिर टीजर ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है, किसकी पड़ती है, न्यूट्रल। टीटी में न्यूट्रल का निर्माण, प्राइमरी वाइंडिंग के एक तिहाई भाग से निकाल कर किया जाता है। मैंने कहा समझा नहीं, जो टीजर ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है इसका एक तिहाई भाग, मतलब यहां से किसका निर्माण कर देता है, न्यूट्रल का। किसका कर लेते हैं, न्यूट्रल का। तो पूछा जाएगा आपसे कि न्यूट्रल जो बना होता है टीजर ट्रांसफार्मर, न्यूट्रल का निर्माण कैसे किया जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग के एक तिहाई भाग से। किससे करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग के एक तिहाई भाग से किसका निर्माण किया जाता है, न्यूट्रल का निर्माण
किया जाता है। चलूं कि आगे कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक? तो ये था टीटी या स्कॉट्स इंजन, टीटी या स्कॉट्स इंजन। चलूं प्रयोग कहाँ किस लिए करते हैं? 3 फेजों को 2 फेज में बदलेंगे, 3 फेज को 2 फेज में बदलेंगे। किसका प्रयोग करते हैं? टीटी या स्कॉट्स इंजन। टीटी का पूरा नाम टीजर ट्रांसफार्मर, एमटी का मतलब मैन ट्रांसफार्मर। चलो टीटी में जो प्राइमरी वाइंडिंग बनती है वो कैसे बनती है? एमटी की प्राइमरी वाइंडिंग के सेटर टैपिंग से। चलो घेरों की संख्या कितनी होती है प्राइमरी की में? टीजर की प्राइमरी में 86.6%। चलूं आगे। अच्छा, इसका जो न्यूट्रल का निर्माण कैसे किया जाता है? प्राइमरी के 1/3 भाग से। न्यूट्रल का निर्माण कैसे करेंगे? प्राइमरी के 1/3 भाग से। उपयोग कहां करते हैं? 2 फेज है, इसका मतलब 2 फेज ऊष्मा का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। चलूं आगे। ऊष्मा का मान ज्यादा, इसलिए इसका प्रयोग कहां करते हैं? विद्युत भट्टी में, विद्युत भट्टी में। चलें कि आगे। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ये था आपका ट्रांसफार्मर समाप्त चैप्टर। अभी तक यहां तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है पूछ लो, या ऐसे कोई टॉपिक जो आपको करवाया नहीं बता दो। अभी बुक देखी क्या खोल के? हैं? हाँ